अगेन स्टार्ट। 12th बायोलॉजी पार्ट 13 पादप वृद्धि। इस पाठ में इस साल बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से सिर्फ एक ही टॉपिक रखा गया है, पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक। तो हम पढ़ते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन कहते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों में बहुत ही लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ या ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। वे कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोनों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है इथिलीन। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। इंडोल एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तने में जिस और ऑक्सिन की अधिकता होती है उस और वृद्धि अधिक होती है। जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को कम करती है और ये जो है तने के शीर्ष या जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है और पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। अब इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? पहला, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। चौथा, पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। पांचवा, गेहूं या मक्का के खेतों में ऑक्सिन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। अब दूसरा हार्मोन है हमारा जिबरेलिन्स। जिबरेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रमुख उदाहरण है जिबरेलिक एसिड। इसके कार्य क्या है? पहला, जिबरेलिन्स कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाते हैं जिसके कारण पौधे जो है वो बड़े हो जाते हैं, उनका आकार जो है बड़ा वृद्ध हो जाता है। दूसरा, जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा, जिबरेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं, बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। काइनेटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसके कार्य क्या हैं? पहला, साइटोकाइनिन कोशिका पीछे चलते हैं। कार्य क्या है? पहला, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। दूसरा, ये ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करती है। तीसरा, साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। चौथा, साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अगला हार्मोन है हमारा इथिलीन। इथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है परंतु ये पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता भी है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कार्य क्या है? पहला, इथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। दूसरा, ये पौधों की पत्तियों एवं फलों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तीसरा, पौधे के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को समाप्त करके इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। चौथा, इथिलीन हार्मोन फलों के पकने में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो इसका भी महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा, अगला हमारा लास्ट जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। अब तक हमने जो भी हार्मोन पढ़े वो सारे जो है वो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं परंतु ये एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को कम करता है, अर्थात यह एक वृद्धि रोधी हार्मोन है, अर्थात ये पौधे की वृद्धि को रोकता है। कार्य क्या है इसके? पहला, एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है। दूसरा, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रण करके रंध्रों को बंद कर देता है। तीसरा, ये बीजों तथा कलिकाओं का सुषुप्त अवस्था में लाता है, मतलब उससे वो सुषुप्त हो जाते हैं, उनका अंकुरण नहीं होता और विपरीत परिस्थितियों में झेलने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा, ये पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पांचवा, एब्सिसिक एसिड पौधों से फूलों एवं फलों के पथकरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये हो गए प्रमुख पादप हार्मोन के बारे में।
अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।